Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, in previous class we have completed our exercise 10.2. In this class we will do exercise 10.3. Okay, so let's start from question number 1. Find the areas of the rectangles whose sides are. आपकी जो एक्सरसाइज 10.3 है वो बेसिकली बेस्ड है एरिया फाइंड आउट करने पर, जिसमें हम स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे और रेक्टेंगल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और उनकी साइड्स गिवन है। इट मींस साइड्स क्या है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ से मीन है। तो अब ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंथ हमारी हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और हम ब्रेड्थ ले लेते हैं हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, L इंटू बी। ठीक है, L है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, B है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 3 इंटू 4 12। देखो स्टूडेंट्स 2 टाइम्स सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर्स, तो हम इसको क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हो रही है, जब भी किसी की मल्टीप्लाई होती है किसी भी सेम नंबर की या सेम यूनिट की, तो जितने टाइम्स उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है उतने टाइम्स उसके ऊपर एज अ पावर फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, तो सेंटीमीटर के ऊपर हमने क्या लिख दिया स्क्वायर, या हम 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बी पार्ट देखते हैं हम, बी और सी आप इजीली कर पाएंगे। डी पार्ट में देखिए 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो प्लीज एक चीज नोट करके ध्यान से रखना कि आपके यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 इंटू 70 हम कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस यूनिट है, यहाँ मीटर्स है यहाँ सेंटीमीटर्स है, तो आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। तो लेंथ अगर 2 मीटर है तो हमें पता है अगर 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर्स में कितना होगा 200 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपको कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी, इट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो हमारी है 200 मल्टीप्लाई 70, 2 7s are 14 और ये 3 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर और 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? पेरीमीटर में जो यूनिट गिवन होती थी हम सिर्फ वही यूनिट यूज करते थे, सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर्स, बट एरिया में आपको स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग माना जाता है कि आपने सिर्फ विदाउट यूनिट हमने आंसर लिखा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट लगाना कंपलसरी होता है। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर। आपको साइड गिवन है, आपका ए पार्ट सॉल्व करके बता रही हूँ, और आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। तो स्क्वायर में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमें एक ही साइड की नीड है और वो साइड कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 10 10s are 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं आप रिमेनिंग पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और 1 के भी जो बी और सी है वो इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें आपको 3 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं एबीसी पार्ट में। आपको क्या करना है, उनका एरिया फाइंड आउट करना है और उनमें से ये बताना है कि किसका एरिया ग्रेटर है और किसका स्मॉल है। तो वो आप जब उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इजीली पता लगा पाएंगे कि किसका एरिया ग्रेटर आया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Okay, next question number 4 is
The area of rectangular garden 50 meter long and is 300 square meter. आपको क्या गिवन है, देखो पहचान एरिया की क्या होती है, वहां पे स्क्वायर मीटर्स लिखा होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर्स लिखा होगा, तो डेफिनेटली वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर आपको गिवन है ना, कोई भी डिजिट्स, तो वो आपका एरिया होगा। तो रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका एरिया क्या है, 300 स्क्वायर मीटर, और वो लॉन्ग कितना है, 50 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी लेंथ आपको गिवन है। फाइंड द विड्थ ऑफ गार्डन, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें चीजें गिवन कौन कौन सी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। ओके, लेंथ कितनी गिवन है इसकी, 50 मीटर। अब ब्रेड्थ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ लिख सकते हैं या विड्थ, एक ही बात है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है ना। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये हमें गिवन है 300 स्क्वायर मीटर, और ये हमें गिवन है 50 मीटर मल्टीप्लाई विड्थ हमें नहीं पता, तो हम एज इट इज इसको भी ही रहने देते हैं। अब एक चीज देखो, आपको यूनिट भी कैसे निकलेगी वो भी सिखाऊंगी। स्क्वायर मीटर है ना, तो यानी 2 टाइम्स क्या लिखना है, मीटर इंटू मीटर। तो हम स्क्वायर मीटर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, और 50 यहाँ क्या है, मीटर। अब ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज अननोन है ना मल्टीप्लाई वाली, तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 300 मीटर इंटू मीटर, ओके, अपॉन में 50 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर की यूनिट कैंसिल हो गई, 50 से इसको डिवाइड करेंगे 300 को, तो आंसर आएगा 6। क्या आंसर आया, 6 मीटर। देखो हम इसका आंसर 6 मीटर में लिखेंगे। कब कटिंग हुई, जब यूनिट सेम हुई। ये मैं आपको समझा रही थी कि ब्रेड्थ हम कैसे फाइंड आउट करें कि आंसर हमारा मीटर में ही आया है। तो ये किस तरीके से आता है वो चीज आपको मैंने क्लियर करी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हो, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 अपॉन में 50, क्या आएगा आंसर, 6 मीटर। तो अब वो मीटर कैसे आता है, मैंने आपको ये चीज कैलकुलेट करके बताई। दूसरी बेसिक चीज आपको मैं ये बता रही हूँ, हमें अगर कोई भी एरिया फाइंड आउट करना होता था, तब हम क्या लिखते थे, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इन केस हमें एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो हमने ब्रेड्थ के लिए क्या फॉर्मूला बना हमारा, ब्रेड्थ के लिए बना एरिया अपॉन में लेंथ। तो सिमिलरली अगर आपको ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन में ब्रेड्थ डिवाइड में लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आई होप यू गॉट द concept that we have learned today. In next class we will do remaining question of this exercise 10.3. Still if you have any doubt, any query, you can contact me. Thank you.